नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे जैसे इंसान के अंतर्गत लालच की भावना या स्वार्थ की भावना या अपेक्षाएं जन्म ले लेती हैं, तो उसके अंदर दर्द बेचैन लगातार बढ़ता जाता है। आइए आज एक कहानी से रूबरू कराता हूँ, जो एक राजा और नौकर की कहानी है, जो ओशो के माध्यम से कही गई है। एक राजा था, उसके पास एक नौकर था, जो सारे काम नौकर ही करता था। उसका मालिश काम करने का, नाई का काम, ये भी। तो जो नौकर था बड़ा प्रसन्नता के साथ रहता था, बड़ा आनंद में रहता था। हर समय मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहती थी। तो राजा उसकी मुस्कुराहट को, प्रसन्नता को देखकर बड़ा कह सकते हैं कि भयभीत हुआ कि मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी ये व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो यहाँ से एक बार राजा ने नौकर से पूछा कि आपकी प्रसन्नता का राज क्या है। तो नौकर ने जवाब दिया कि मैं भी यही देखकर चकित रह जाता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी आप दुखी रहते हैं। आपके चेहरे की जो मायूसी है वो अलग अलग तरीके रिप्रेजेंट करती है। आपके अंदर जो दर्द है वो झलकता रहता है चेहरे पे। लेकिन मैं प्रसन्न रहता हूँ, मेरे पास ऐसे ही रहता हूँ, उसने जवाब दिया। तो राजा ने सोचा कि कहीं ना कहीं इसका जो राज है वो उगलवाना पड़ेगा कि इसकी प्रसन्नता का कारण क्या है। इससे अच्छा तो मैं नाई होता, कि जब नाई अगर प्रसन्न रह रहा है, आनंद में जीवन यापन कर रहा है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं मैं प्रसन्न नहीं रह पा रहा हूँ, तो कारण क्या है। उसने अपने वजीर को बुलाया और वजीर से कहा कि इस प्रसन्नता का जो राज है, इसके बारे में मुझे जानना है। वजीर गणित में बड़ा गणितज्ञ था, गणित में बड़ा महान था। उसने कहा, साहब 2-3 दिन का समय दे दीजिएगा, आपके सामने मैं राज ला के रख दूंगा। तो ठीक है जी। वजीर जब नौकर यहाँ से चला जाता है घर को, तो रात में वहाँ एक थैली में 99 रुपये रख के, 99 रुपये थैली रख के उसके घर के बाहर रखी आता है, घर के पास। सुबह नौकर उठता है, और नौकर उठने के बाद वो थैली को जो पाता है, तो उसके मन में देखा जाए तो डबल नाइन, ट्रिपल नाइन, यहाँ से पैसा जो मिल रहा था उसको देखने के बाद एक लालसा फैली कि चलिए आज जो मुझे पैसा मिलता है, उसे 1 रुपया पर डे मिलता था, सस्ते का ज़माना था, कि आज 1 रुपया अगर मैं जोड़ के इसमें कर लूँ 100 रुपये हो जाएंगे। तो जो 1 रुपया उसे मिल रहा है, तो अपना जो जीवन यापन पर डे कर रहा था, उसमें से उसने 1 रुपये जोड़ने का प्रयास किया कि आज मैं अपना उपवास कर लूँगा और इसमें 1 रुपया मैं जोड़ लूँगा। जब वो राजा के पास पहुँचता है, तो उसके अंदर के जो चेहरे की मायूसी थी, जो चेहरे की जो सुंदरता थी, जो मधुरता थी, जो खुशबू थी, थोड़ी थोड़ी झलकने लगी थी कि 1 रुपया मुझे जोड़ना है आज शाम को। जब ऐसी व्यवस्था करने के लिए उसका दिन में दिमाग बेचैन हो रहा था, तो राजा ने पूछा, क्या बात है, आज चेहरे की मायूसी कहाँ चली गई?" तो नौकर ने शालीनता से कहा, साहब कुछ नहीं, वो एक आध दिन की बात है, उन्होंने सोचा कि 100 रुपये कर लेंगे, और ये कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा सा मन ऐसी हो रखा है। राजा जानता था कि कुछ ना कुछ वजीर ने किया है, लेकिन उसने इस चीज़ को अभी नहीं बताया। एक दिन के बाद 100 रुपये भी हो जाते हैं, तो उसके मन की जो लालच है, जो जिज्ञासा है, लगातार पनपने लगी कि अब 100 रुपये हुए, अब इसको 200 करना है, 300 करना है, 400 करना है, 500 करना है। ऐसे करते करते उसके दिल में एक उमंग फैली कि अब हमें कल के भविष्य की चिंता करने के लिए यहाँ इकट्ठा करना है। तो यहाँ राजा अगली बार फिर पूछता है कि बताइए, कहाँ है आपके चेहरे की मायूसी, कुछ वजीर ने किया क्या? इतना ही सुनते नौकर बोला, वजीर ने? अच्छा, जिस दिन से मेरे घर में डबल लाइन की थैली मिली है, जब से उस चक्र में मैं घिर गया हूं कि किस तरीके से 99 को 100 किया जाए, 100 को 200 किया जाए, 200 को 300 किया जाए। तो दोस्तों, हम सब लोग एक ऐसे 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं के ऊपर सपनों को थोप देते हैं। उसके चक्कर में हम अपने चेहरे की मायूसी, अपने अंदर के ग्लानि महसूस कर लेते हैं, एक जेलेसी, ये सब फील कर लेते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि इंसान को संयमित जीवन जीना है, तो संसाधनों का सीमित प्रयोग करते हुए अपने आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। और यदि उसको अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जाएंगी, तो मुकेश अंबानी की जो इच्छाएं हैं वो लगातार पनप रही होंगी, या किसी भी व्यक्ति की पनप रही होंगी, चाहे वो समाज के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, या फिर किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। जो अपेक्षाएं पनपती हैं, तो वो दर्द साथ लेके आती हैं। तो अपनी अपेक्षाओं को सीमित करिएगा, और सीमित करने के बाद अपने जो आनंद की पराकाष्ठा है, जिंदगी एक बार मिली है, इसको आनंद का जिएगा। सपने सपने रखिएगा, ड्रीम रखिएगा, एम रखिएगा, लेकिन इतने रखिएगा जिनको तुम आराम से पूरा कर सको। कहीं ऐसा ना हो उस नौकर की तरह आप भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को खो डालो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थोड़ी सी कहानी? ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।